प्राचीन भारत की धरती पर अनेक देवताओं और महापुरुषों की कथाएं बसी हुई हैं। इन कथाओं में हमें न केवल धर्म और नैतिकता का पाठ मिलता है, बल्कि हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा भी मिलती है। आज हम एक ऐसी ही महान और अद्वितीय कथा का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें भगवान राम और भगवान शंकर जी का युद्ध होता है। यह कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है, जो हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। जब राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को 14 वर्षों के वनवास का आदेश दिया, तो राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान कर गए। वनवास के दौरान राम ने अनेक दानवों और राक्षसों का संहार किया और धर्म की स्थापना की। इसी दौरान रावण ने सीता का हरण कर लिया और राम ने उन्हें बचाने के लिए लंका की ओर प्रस्थान किया। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी अपनी तपस्या में लीन थे। उनके तीसरे नेत्र से तपस्या की शक्ति का संचय हो रहा था। इसी बीच नारद मुनि ने भगवान शंकर को राम और रावण के बीच होने वाले महासंग्राम की सूचना दी। भगवान शंकर ने सोचा कि यह संग्राम केवल बाहुबल का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संग्राम है। अतः उन्होंने राम की सहायता करने का निश्चय किया। राम अपनी सेना के साथ लंका की ओर बढ़ रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट भगवान शंकर से हुई। भगवान शंकर ने राम को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे इस धर्म युद्ध में उनकी सहायता करेंगे। राम ने भगवान शंकर को नमन किया और उनकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया। राम और उनकी वानर सेना ने लंका पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। भगवान शंकर ने अपनी दिव्य शक्तियों से राम की सेना को और भी सशक्त बना दिया। राम और रावण के बीच महासंग्राम आरंभ हुआ। रावण की सेना ने भयंकर युद्ध किया, लेकिन भगवान शंकर की सहायता से राम की सेना ने विजय प्राप्त की। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप रावण का विनाश हुआ और सीता को मुक्त कराया गया। भगवान राम ने धर्म की स्थापना की और रावण के राज्य में न्याय और शांति की स्थापना की। इस युद्ध ने यह सिखाया कि अधर्म और अत्याचार का अंत अवश्य होता है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। युद्ध के बाद भगवान राम ने भगवान शंकर का आभार व्यक्त किया और कहा, हे महादेव, आपकी सहायता के बिना यह विजय संभव नहीं था। आपने हमें धर्म की रक्षा के लिए अपना अनमोल योगदान दिया है। भगवान शंकर ने उत्तर दिया, हे राम, यह धर्म युद्ध था और इसमें आपकी विजय निश्चित थी। मैं केवल एक माध्यम बना हूँ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हम धर्म और सत्य के पथ पर चलते हैं, तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करते हैं। हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं। हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि मानव जीवन के संघर्षों और उनके समाधान की भी है। भगवान राम और भगवान शंकर का यह युद्ध हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की शक्ति सर्वोपरि होती है। यह कथा हमारे जीवन को दिशा देती है और हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन करें। इस प्रकार भगवान राम और भगवान शंकर का यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का महान संग्राम था। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और न्याय की विजय अवश्य होती है। हमें अपने जीवन में सदैव धर्म, सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। यही इस कथा का मूल संदेश है और यही हमारी सच्ची विजय है।